अब हमें पहले से पता था कि हमारा रिजल्ट जो है जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमने हमारा रिजल्ट जो कुछ है 2.5 आएगा, ठीक है। बट आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो 2.000 क्यों हो रहा है, 2.5 आना चाहिए भाई, है कि नहीं। हमने आपने कहा था फ्लोट, ठीक है, फ्लोट में तो हमने स्टोर करवा लिया और रिजल्ट भी, लेकिन रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। इसका कारण है कि यहाँ पर हमने जो वैल्यू इस्तेमाल किया है वो एक इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिर हमने एक वैल्यू इस्तेमाल किया है वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। जिसके कारण से कंपाइलर जो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक इसे डिवाइड जब ये कर रहा है, ठीक है, तो ये कंपाइलर ये मान के चल रहा है कि जब हम 2 को 5 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो कोई इंटीजर वैल्यू ही वो मान के चलेगा, ठीक है ना। अब फिर समझिए, मैंने कहा था कि रिजल्ट आपका फ्लोट आने वाला है, तो हम जो है यानी कि डिस्मल टाइप का जो रिजल्ट आने वाला है तो हम फ्लोट ऑप्शन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सही किया, ठीक है, लेकिन हमारा रिजल्ट तो आ नहीं रहा। हमारा रिजल्ट तो आ रहा है 2.000 समथिंग, आना चाहिए था 2.5। डिस्मल में रिजल्ट आना चाहिए था, हाँ ठीक है, डिस्मल में आना चाहिए रिजल्ट। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ आना तो चाहिए था, हमने फ्लोट तो लिया है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझिए, ये हमने जो 5 डिवाइडेड बाई जब हम 2 कर रहे हैं तो कंपाइलर समझ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर है और ये वैल्यू जो है वो भी इंटीजर है। तो जो थर्ड ऑपरेशन होने के बाद जो थर्ड वैल्यू आएगा वो भी वो इंटीजर मान के समझ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे इंटीजर मान के समझ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रिंट तो कर रहा है भाई 2.00000, ठीक है। Why result is 2.00 not 2.5? रिजल्ट जो है 2.5 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 2.000। वेल देखिए, इट इज़ बिकॉज 5 and 2 आर स्टिल इंटीजर इन द डिवीजन। जब हम 5 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो अभी इंटीजर वैल्यू है। इन दिस केस यू नीड अ मैनुअली कन्वर्ट इंटीजर टू द फ्लोटिंग पॉइंट द वैल्यू, ठीक है। मैंने पहले कहा था जब हम 5 और 2 को जो डिवाइड दे रहे हैं तो ये इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे कंप्यूटर समझता है कि इससे जो हमारा आउटपुट भी होगा वो इंटीजर ही होगा, इसीलिए जो है जब हमने यहाँ पर बॉक्स क्रिएट किया था फ्लोट से, उसमें वो 2.5 को न स्टोर कर 2 स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी में हम पढ़ते हैं एक्सप्लिट कन्वर्जन, जो कि मैनुअली किया जाता है, ठीक है। Explicit conversion is done manually by placing the type in the parenthesis in the front of the value. Explicit conversion किस तरह हम मैनुअली करते हैं, by placing the parenthesis in the front of the value. एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि किस तरह से फ्रंट ऑफ वैल्यू में कैसे मैनुअली जो है इसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले मैंने एग्जाम्पल समझाया था, वहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे इसके जगह 2.000 हो रहा था, ठीक है। बट अब हमने ऐसा क्या किया है जो 2.5 सही में हो रहा है। हमने कहा था कि देखो 5 और 2 जो है इंटीजर वैल्यू है, तो कंपाइलर जो क्या करता है, जो इसका रिजल्ट जो होगा वो भी कोई इंटीजर होगा, भाई सही है, चलिए। लेकिन इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 2 के अगर हमने आगे पढ़ा था कि हम जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का होगा, यहाँ मैनुअली हम कंपाइलर को बताते हैं। इसके लिए वो क्या करना होगा, कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस अंदर बता रहे हैं कि रिजल्ट जो होगा वो फ्लोट होगा, ठीक है। और फ्लोट जो है इसमें आकर आएगा, तो अब यहाँ पर ये क्या स्टोर होगा 2.5, ठीक है। और वही 2.5 प्रिंट हुआ है यहाँ पर, तो हमने किया है 2.5। पहले क्या हो रहा था, जब हमने इस टाइप का पैरेंथेसिस के अंदर हमने जब फ्लोट नहीं लिखा था प्रॉब्लम के फ्रंट में, तो कुछ जब हम डिवाइड कर रहे थे 5 2 से, तो 2.5 की जगह जो है वहाँ पर 2 स्टोर हो जा रहा था, जिसके कारण जो है 2.0000 प्रिंट हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब हमने क्या किया है कि फ्लोट
पैरेंथेसिस के अंदर प्रॉब्लम के बगल में कुछ इस तरह जो है हमने 5 लिखा है। तो अब कंपाइलर जो क्या करेगा, इस वैल्यू को, जो इस रिजल्ट को जो है फ्लोट मानकर स्टोर करेगा, ठीक है। एबव एग्जाम्पल, जिससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर मैंने सिर्फ फ्लोट लिखकर उसमें वैल्यू को स्टोर करवाया था, पैरेंथेसिस देकर वैल्यू को बताया था कि वैल्यू जो है वो फ्लोट होने वाला है। आप कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इंट में num1 में 5 को स्टोर करवाया है और num2 में इंट बॉक्स में num2 नाम की प्लेस पर यानी वेरिएबल पर 2 स्टोर करा है। अब फ्लोट जो हमारा रिजल्ट होने वाला है, हमें पता है कि वो सम जो होगा हमारा, वो फ्लोट जो हमारा रिजल्ट सम होगा, जो फ्लोट डिसिमल में कन्फर्म है किया आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमने कुछ इस तरह से, अगर हम num डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय num2 कर देते हैं तो कुछ रिजल्ट जो है 2.00 आएगा, ठीक है ना। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्लोट को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और num डिवाइड बाई num2, तो हमारा रिजल्ट जो है ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम को इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है इससे पहले डिसिमल प्रिसाइजन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर 2.532 है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि इतना ही प्रिंट हो, ये 2 नहीं हो, इसमें क्या करना था कि परसेंटेज f कितना प्लेस तक आपको प्रिंट करवाना है, 2 प्लेस तक पॉइंट, उसके बाद हम परसेंटेज माफ कीजिएगा f लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जब प्रिसाइजन में हम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम करते हैं क्या, जैसे कि आपको 3 प्लेस तक ही इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, इसके लिए हम करते हैं कि परसेंटेज f डॉट के बाद जितना भी प्लेस तक आप जो है उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं 2 प्लेस तक करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2, उसके बाद f हम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी को प्रिसिशन करते हैं। तो हम ये पहले से पढ़ चुके। कुड यू मेक द आउटपुट इवन क्लियर बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा जीरोज इफ यू लाइक। अगर आपको एक्स्ट्रा जीरोज पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा जो जीरोज है या कोई भी आप चाहते हैं कि इस तरह का यहाँ तक प्रिंट हो, ये सब प्रिंट नहीं हो, तो आप प्रिसिशन का जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ किया है। इससे पहले हमने देखा था कि 2.500 कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि 00 जो है प्रिंट ना हो, सिर्फ इतना ही हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर मैंने वही डेसिमल प्रिसिशन का उपयोग किया है, परसेंटेज f 0.1f। इसका मतलब है कि कितने जगह तक आप जो है डेसिमल को जो है प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है।